सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं। 2 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की, सब्जेक्ट है साइंस। स्टूडेंट्स नेम लिख लेंगे, टीचर्स नेम लिख लेंगे। टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु व धातु। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम धातुओं व धातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। यूजेस ऑफ मेटल्स, धातुओं के उपयोग। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेटल्स आर शाइनी एंड लस्ट्रस, देयरफॉर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड। धातु चमकदार होती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे चांदी और सोना आदि। ठीक है। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स एटसेट्रा। धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन बनाने में किया जाता है, ट्रेन आदि को बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम एंड आयरन शीट्स आर यूज्ड इन मेकिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में किया जाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दे आर यूज्ड टू मेक वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, एक्स कॉपर, एल्युमिनियम, एग्जाम्पल कॉपर, एल्युमिनियम। और धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए विद्युत के उपकरणों में भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कॉपर तांबे का या एल्युमिनियम का। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो दे आर यूज्ड फॉर यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पजेज, एग्जाम्पल आयरन एंड एल्युमिनियम। धातुएं ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं, ठीक है, इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने में या खाना पकाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम से। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, धातुओं के उपयोग। कार्बन इज ए नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। इट इज यूज्ड इन पेंसिल, कॉल, बैटरीज एटसेट्रा। कार्बन एक धातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में किया जाता है। फॉस्फोरस, सेफ्टी मैचेस, क्रैकर्स, जर्मिसाइड एंड एक्सप्लोसिव। फॉस्फोरस का यूज़ किस में होता है? माचिस में, पटाखों में, जर्मिसाइड में और विस्फोटकों में। सल्फर का प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, गन पावर एंड एसिड। इसका उपयोग दवा, बारूद और एसिड को बनाने में किया जाता है। अब आगे देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उर्वरक और कीटनाशक में को बनाने में नाइट्रोजन का यूज़ होता है। आयोडीन यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस एंड एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक। आयोडीन का यूज़ किस में? एंटीसेप्टिक दवाइयों को बनाने में, और जिन्हें एंटीसेप्टिक कहा जाता है ऐसी दवाइयों को बनाने में किया जाता है, और एंटीबायोटिक को बनाने में किया जाता है। ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल, सांस लेने व ईंधन को जलाने के लिए ये आवश्यक है। क्लोरीन, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जल शोधन प्रक्रिया में, मतलब जल को साफ करने वाली प्रक्रिया में। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम एनी 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल, ऑल्सो राइट देयर यूजेस। आपको 4 धातु और अधातुओं के नाम लिखने हैं और उनके उपयोग भी लिखने हैं, उनके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है। अब आप पहले तो ये लिखेंगे आंसर नंबर 1 में, नेम ऑफ 4 मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम। ठीक है, 4 नाम बता दिए आपने। धातुओं के 4 नाम हैं, सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम। एंड नेम ऑफ 4 नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड आयोडीन। और 4 अधातुओं के नाम हैं कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड आयोडीन। अब इनके यूजेस भी लिखने हैं आपको बच्चों। 3 यूजेस आप यहाँ से लिख देंगे नॉन मेटल्स के। देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ तक लिख देना आप। ठीक है। और 3 पॉइंट्स ही इसके लिखना आप, यहाँ से लेकर, मेटल से लेकर
ये यहाँ से लिख दीजिए, आप चाहें तो फर्स्ट पॉइंट से लिख दीजिए यहाँ से आंसर नंबर 1 और 3 पॉइंट्स लिख दीजिए यहाँ तक। मैं पढ़ा देती हूँ दोबारा से। इनके यूजेस ऑफ मेटल्स आप हेडिंग डालेंगे पहले और फिर लिखेंगे मेटल्स आर शाइनी एंड लस्ट्रस देयरफॉर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड। धातु चमकदार होती है इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे चांदी और सोना। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन एंड ट्रेन एटसेट्रा। धातु का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज और ट्रेन आदि बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम एंड आयरन शीट्स आर यूज्ड इन मेकिंग रूफ्स ऑफ हाउसेस। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में किया जाता है। ठीक है, 3 यूजेस ऑफ मेटल्स लिखने हैं आपको और यहाँ आपको यह हेडिंग डालनी है सेकेंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स और फिर आपको 3 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। आप लिख दीजिए सल्फर, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, गन पावर एंड एसिड। ठीक है, दवा, बारूद और एसिड बनाने में। नाइट्रोजन, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, उर्वरक, कीटनाशक बनाने में। आयोडीन, यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस एंड एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक। ठीक है, जो एंटीसेप्टिक दवाइयाँ होती हैं और एंटीबायोटिक उन्हें बनाने में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है वाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये रहा आंसर। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। धातु ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। सो दे आर यूज्ड फॉर यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पसेस, एग्जाम्पल आयरन एंड एल्यूमिनियम। इसलिए उनका प्रयोग खाना पकाने के बर्तनों में किया जाता है, खाना पकाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है उसका उपयोग, एग्जाम्पल के लिए जैसे लोहा और एल्यूमिनियम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल। पटाखों को जलाना हानिकारक क्यों होता है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे The air and noise pollutions that are caused by firecrackers can affect people with disorders related to heart, respiratory and nervous system. So burning of crackers are harmful. देखो, हवा और वायु का जो प्रदूषण होता है वो पटाखों के कारण होता है, जो कि लोगों को प्रभावित करता है और उनमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। किससे रिलेटेड? हार्ट से या उनकी श्वसन क्रिया से, दिल से या नर्वस सिस्टम से संबंधित। ठीक है, इसलिए पटाखे जलाना हानिकारक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का ये क्या यूज़ है? तो आप लिखेंगे थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टेम्परेचर। थर्मोमीटर का उपयोग, थर्मोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स। चोट पर लगाने वाली दवा में किस धातु का उपयोग होता है? तो आप आंसर लिखेंगे आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।